साइंस टू, 10th के साइंस टू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना। और कुछ लोगों का भाई पेपर हो गया तो आपने पहले का मेरा वीडियो देखा होगा, पर जिनका पेपर बाकी आ जाओ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपना साइंस टू का पहला लेसन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो ये एमसीक्यूज। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे भी एक एमसीक्यू टाइप में है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। देन दोस्तों इसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये तीनों का आपको डेफिनेशन डन करना है। एंड देन अगर आप इस पेज पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हर गोविंद खुराना, इसके लिए आप मेरा नोट्स फॉलो कर सकते हो। नोट्स में आपको हर चीजें मैंने दे दिया है, मतलब अलग से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों म्यूटेशन का डेफिनेशन है एंड डिसीज कॉज, ये देखो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर जो है सीकल सेल अनीमिया। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो इवोल्यूशन का ओनली डेफिनेशन आपको करना है। हाँ, मार्फो यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का आपको नाम याद होने चाहिए, जैसे मार्फोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, वेस्टिजियल है, ये सब नेमिंग याद होना चाहिए, जिसमें से शॉर्ट नोट आपको वेस्टिजियल का कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे फॉसिल का डेफिनेशन है। दोस्तों ये देखो फॉसिल का डेफिनेशन, हर चीज अंडरलाइन करके मैंने दिया है। देन यहाँ पे कार्बन डेटिंग मेथड है। देन ये कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट आपको कवर करना है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर है। देन इसके बाद एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस में बस ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक लाइन आपको रीड करना है, इंपॉर्टेंट, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन में डार्विन थियरी और उसके ऑब्जेक्शंस के पॉइंट आपको आने चाहिए। देन अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप आराम से ऐसे एक ही जगह रख दो फटाफट, हाँ, बार बार फिर उनको भी दिक्कत नहीं रहेगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। और एक हार्ट आपके तने भैया के लिए चलना चाहिए जिन्होंने कैमरे को आज संभाला है। लेमार्किज्म शॉर्ट नोट, तो बस 3 ही शॉर्ट नोट इस लेसन में मैंने दिया है। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला एमसीक्यूज प्रॉपर आ रहा है। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन, चलो इसका आंसर भी लिख दो। एंड दोस्तों अगर आपने ये इतना कवर कर दिया, ये सब चीजें हमारे नोट्स में ना बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है, तो आपका काम हो गया। हाँ, एमसीक्यूज ये सब पार्ट थोड़ा सा यहाँ से आपको पढ़ लेना चाहिए। सेकंड लेसन में आपको देखो डैश वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेम फैट और प्रोटीन का भी आपको याद करना है, कमेंट में मुझे बता सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ग्लाइकोलिसिस का हो जाएगा तो 1 NADH2 से कितना हमें एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है, 1 FADH2 से कितना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वाई, ये देखो ये वाला एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। देन दोस्तों इसके बाद अगर ये दोनों फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों ये देखो ये लाइन, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कुछ गिव रीजन है दोस्तों। पहला है कि सम हायर प्लांट एंड एनिमल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, तो ये आपको आंसर देने आना चाहिए। बाद में सीड वाला एक गिव रीजन है जो बुक के पीछे है। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला लैक्टिक एसिड, ये वाला एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद अगर देखो 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो मैंने पीछे दिया था। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन का नेमिंग याद होना चाहिए। वाई वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये पता होना चाहिए। फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद माइटोसिस और मियोसिस का तो मैं बोलूंगा डिफरेंस बिटवीन कर लो। अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे 40 आउट ऑफ 40 लाना है, तो आप माइटोसिस कवर कर सकते हो मेरे इजी वीडियो की ट्रिक से। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपने ये कवर किया। देन देखो ये तीनों आपको कवर करना है। और दोस्तों ये देखो गिव रीजन में अगर आप फाइबर वाला और क्रैब साइकिल वाला, ये गिव रीजन आपको किसी भी हालत में दोस्तों कवर करना है। और सी वाला भी करोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हर एक के एग्जांपल्स पता होने चाहिए। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग इन मल्टीसेलुलर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, सभी के बस एग्जांपल्स यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एंड डबल फर्टिलाइजेशन। एंड दोस्तों अगर मैं आगे की ओर आऊँ तो यहाँ पे देखो इसके ना डिफरेंट पार्ट्स के आपको फंक्शन पता होना चाहिए, इसका भी। और यहाँ पे देखो एक एमसीक्यू वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप आगे आते हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ना जैसा बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा ना वैसा कवर करो, इसलिए आप मेरे इजी ट्रिक से देखो आपको याद हो जाएगा। पूरा आंसर ब्रीफ में याद करने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ, सर्वोगेसी, किसी भी हालत में पढ़ना है। ट्विंस के टाइप्स पता होने चाहिए बस। एंड दोस्तों हमें व्हाट आर दी प्रिकॉशन, यहाँ पे देखो लिखा विच प्रिकॉशन विल यू फॉलो टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कवर करना है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, ये 1 छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर करना हो गया। लेसन नंबर 4 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो दोस्तों इकोसिस्टम का डेफिनेशन, एनवायरमेंट का डेफिनेशन, ये दोनों चार्ट। देन यहाँ पे इकोलॉजी का डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पॉल्यूशन का डेफिनेशन है। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रेडियो एक्टिव,
जो यहाँ पे है द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन दोस्तों नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व एनवायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बस ईयर्स आपको याद होनी चाहिए बस। यहाँ पे देखो तीसरा यहाँ पे। एंड दोस्तों इसके अंदर जादो मोलाई पाएंग, ये जो महान पर्सन, इनकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्स, स्पेसिफिक सॉरी स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, 3 टाइप्स आपको डाइवर्सिटी का पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी का। ये शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बोर्ड ने पूछा है, इसी बार पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये अगर आपसे पढ़ के हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ टेंशन नहीं। ये लाइन जो हमने अंडरलाइन किया ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट में कौन कौन से यहाँ पे जो हमारे स्टेट्स आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे थ्रेटन स्पीसीज कौन सा है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, आसाम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, वहाँ पे थ्रेटन स्पीसीज कौन है, बोर्ड ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये वाला पार्ट। एंड दोस्तों इसमें एक और पार्ट आपको याद रखना है, चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, बस एक बार पढ़ लेना। ये पूरे लेसन में मेरा एक सजेशन है आपसे, पूरे लेसन के अंदर बस आप फ्लो चार्ट अच्छे से कवर कर दो। इस पूरे लेसन में फ्लो चार्ट, बोर्ड बार बार फ्लो चार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, देन फ्लो चार्ट अगर आप कवर कर देते हो, देन ये वाला क्वेश्चन। एंड दोस्तों ये देखो डिफरेंस बिटवीन, एंड दोस्तों एक्सप्लेन दी सेंटेंस ये, और आंसर दी फॉलोइंग में सेकंड वाला, एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, बस। और गिव रीजन में अगर आप जाते हो तो इसके अंदर तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन फर्स्ट वाला कवर कर सकते हो, और ये कवर कर लेना। बाकी इसके अंदर आप कुछ नहीं करना। एनिमल क्लासिफिकेशन में प्लीज आप मेरा वीडियो देखो, आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कवर करा के दिया है दोस्तों। हर एक एनिमल्स की आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन की आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। कुछ नहीं आ रहा है तो दोस्तों ये वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ के रखना है, इसका आपको पेपर में आ सकता है, मेन डायग्राम आ सकता है। देखो गिव साइंटिफिक रीजन में मैं अगर आपको बताऊं, जेली फिश वाला कहाँ पे है, हाँ ये देखो यहाँ पे जेली फिश का सेकेंड वाला। एंड दोस्तों इसके बाद लास्ट वाला। एंड दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला आप कवर कर सकते हो, ये अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो ये देखो सी वाला क्वेश्चन। एंड दोस्तों इसके बाद ये सेकंड वाला क्वेश्चन। प्लीज आप इसका वीडियो मेरा इजी ट्रिक का देखो, एक झटके में पूरा लेसन आपसे याद हो जाएगा, एक झटके में, ये मेरी गारंटी है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। एंड दोस्तों ये वाला पार्ट, ठीक है। जो लार्जेस्ट, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, हाँ। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए आपको। बेनिफिट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। देन दोस्तों इसके अंदर से ना बॉडी सिमेट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी का नहीं पढ़ोगे चलेगा। देन दोस्तों इसके बाद बॉडी कैविटी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, हाइड्रा का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये सबके 4-4 कैरेक्टरिस्टिक मेरे अगर वीडियोस को आप देखोगे तो याद हो जाएगा आपसे। देन दोस्तों ऑर्थोपोडा का एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज एनिमल आर फाउंड ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटाट रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशियन टू हाईएस्ट माउंटेन। यहाँ पे आएगा, देखो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन एनिमल किंगडम, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये लार्जेस्ट फाइलम, और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम दोस्तों मॉलुस्का है, देखो यहाँ पे लाइन लिखा है, हर चीज है। इकाइनोडेर्मेटा में आपको फिश, स्टार फिश का लोकोमोशन किसके हेल्प से करता है, तो क्यूब फीट करके यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लिखा होगा, वो आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ गया, ये देखो, दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सबसे रिलेटेड 4-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बाकी हो गया ये लेसन कवर। ये वाला भी मेरा सजेशन है कि आपको मेरा वीडियोस देखना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों देखो ये प्रोडक्शन वाला पार्ट ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें कौन से बैक्टीरियाज यूज हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स इंपॉर्टेंट है, प्रोबायोटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए दोस्तों। विनेगर प्रोडक्शन में ये लाइन याद होना चाहिए, विनेगर में कितने % एसिटिक एसिड होता है। एंड दोस्तों इसके बाद ये चार्ट, ये चार्ट, ये चार्ट, इसमें ओनली माइक्रोब्स, कौन सा हम माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। यहाँ पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये इसका यूज हम किस लिए करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। देन माइक्रोबियल एंजाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, बोर्ड पूछता है। तो ये लेसन ना बहुत सिंपल सा लेसन है, बस आपको कवर करने फास्ट आना चाहिए। माइक्रोबियल फ्यूल के एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स के 2 एग्जांपल, बायोफ्यूल में सॉलिड बायोफ्यूल, लिक्विड और गैसेस, इसके एग्जांपल। देन दोस्तों लैंड फिलिंग साइट का ओनली बस आप एक बार इसका स्टोरी टाइप में पढ़ लो। देन सीवेज ट्रीटमेंट का ये जो लास्ट लाइन है। देन दोस्तों ये जैसे ही अगर आप कवर करते हो तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल्स में ऑयल स्पिल का एग्जांपल, रबर के डिकम्पोजर के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करेंगे, कौन सा माइक्रोब्स यूज करेंगे।
एंड दोस्तों इसके बाद रबर के साथ यहाँ पे ना पीईटी का है, प्लास्टिक के डिकम्पोजर के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे देन दोस्तों इसके बाद एसिड रेन के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं उसके कंट्रोल के लिए, उसके वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो। एंड दोस्तों माइक्रोबियल इनोकुलेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपका ये बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, जिसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ये जो ये पार्ट है ये आपको कवर करना है। इसके गिव साइंटिफिक रीजन एक बार आपको देख लेना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद ये बी वाला क्वेश्चन एंड ए वाला क्वेश्चन एंड दोस्तों एच वाला क्वेश्चन एंड इसमें से अगर मैं बात करूँ बी वाला क्वेश्चन, और ये तो इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ अपना 7 लेसन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पेपर में आ रहा है, तो मैंने सब कुछ बता दिया। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नीचे एक कमेंट करके जाना। बाय बाय।